वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दरअसल आज जो मैं प्रोडक्ट आपके सामने लेके आया हूँ ये है डीसी सोलर फैन जो कि 12 वोल्ट्स पे चलता है। और मेरा ख्याल है बातें बाद में करेंगे, पहले इसकी हम चेक कर लेते हैं कि कितनी हवा देता है, फिर बाद में देखी जाएगी। ओके, ये 12 वोल्ट्स लेता है और इसकी मज़े की बात ये है कि कनेक्ट किया। अब इसकी आप कहेंगे एयर का प्रेशर चेक करना है, एयर का प्रेशर आपको चेक करते हैं। ये मैं अपने बाल थोड़े से मैसी कर लेता हूँ। Okay, you got it. How much fast is it? सारे मेरे बाल देखे हैं, इसने जो है इंतहाई इस मामले में तेज़ है। इसका मतलब एक ये इसका फ़ायदा कि एडजस्टेबल है। ओके, आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ओके, ये बहुत ही लाइट है। इसका मतलब आप इसको कहीं पे भी अटैच कर दें, किसी हल्की सी चीज़, आप इसको दरवाजे के साथ भी अटैच कर सकते हैं। इसके नीचे आपको 2 स्क्रूज़ के पार्ट नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे जो है ये 2 स्क्रूज़ यहाँ पे लगते हैं और 1 स्क्रू यहाँ पे, ये 3 टोटल स्क्रू लगते हैं। ये यहाँ पर आप किसी टेबल पर भी इस तरह इसको फिक्स कर सकते हैं या किसी एक वुड की स्लैब के ऊपर लगा के तो आप उसको इस तरह टेबल पे रख सकते हैं। वरना अगर आप चाहते हैं कि दीजिए तो ये आप सीलिंग के अंदर ड्रिल से सुराख करके उसको भी लगा सकते हैं, या सेफ के ऊपर या दरवाजे के ऊपर आप इस तरह लगा के इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, लाइक दिस। ओके, लाइक दिस वन। ऑलराइट, ये तो थी। लोग फिर भी कहेंगे यार हम क्यों ये फ़ैन लें। इस फ़ैन के लेने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये 12 वोल्ट्स और 5 एम्प्स पे चलता है। हमारे जो घर की बिजली होती है वो 220 वोल्ट होती है और तकरीबन 2.5 एम्पेयर या 2 एम्पेयर होता है, या 1-1.5 एम्पेयर भी होती है। उमूमन यही यानी उसकी कंजम्पशन चलती है। जो एम्पेयर बढ़ते जाते हैं वाटेज भी बढ़ती जाती है। तो ये फ़ैन जो है 12 वोल्ट्स और मिनिमम 3.5 एम्पेयर पे भी चल जाता है, लेकिन रिकमेंडेड यही किया जाता है कि ये आपके सामने अडाप्टर है, ये दिस वन, ये 5 वोल्ट का, ये 5 एम्पेयर्स का है। ओके, दिस वन, ये हमारे सामने ये 1 एम्पेयर का भी है, ये 1 एम्पेयर का है। ओके, इस 1 एम्पेयर का ये है कि इस पर वो बस झटके ही देगा, स्टार्ट नहीं होगा। मैं भी आपको चेक करा पता, लेकिन अभी लीड नहीं है मेरे पास। लेकिन 1 एम्पेयर पे बेशक आप ऐसे हट सकते हैं, आप जुगाड़ करने की कोशिश करेंगे यार ये डॉक्टर 12 वोल्ट का, ये भी 12 वोल्ट का है, तो हम क्यों ना इसको क्यों ना यूज़ करें। लगे सस्ता है, ये जस्ट आपको 250 का या 200 का पड़ता है, और ये वाला आपको 800 का पड़ता है या 850 का पड़ता है तकरीबन। इसी तरह मार्केट में 50 रुपये या 30 रुपये 10 रुपये इस तरह ऊँच नीच होती रहती है हर दुकान पर। तो ये इतना जो है ना फ़र्क है, इसलिए लोग कहते हैं कि और हम ये सस्ता क्यों ना लें, लेकिन फ़ायदा नहीं है। यह है कि ये वाला तो जो है ना लॉन्ग लास्टिंग होता है। वैसे आपके घर की बिजली पे भी डिपेंड करता है सारा, लेकिन यह है कि आपके इस फ़ैन का आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपका कोई मसला या घर में वोल्टेज ऊपर नीचे भी होती है ना, तो आपका ये डॉक्टर जलता है, आपका ये फ़ैन है ये बच जाता है। यानी दोनों में से एक चीज़ जलती है। वरना आपका जो फर्शी पंखा होता है, एक तो उसकी कीमत होती है 5000 6000 इस तरह करके, जो है रॉयल फैन भी इन सब के आ रहे हैं बनते। लेकिन ये जो फ़ैन है ये जस्ट जो है ना मार्केट में 2500 2400 3000 इतना इसका रेट चल रहा है। और ये रेट इसलिए इसका कम है, रेट इसका जो है ना वो दूसरे पंखे से इसलिए कम है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा मेटल यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो यानी उसकी कवरिंग और वो सब, ये क्योंकि ये सारा प्लास्टिक है और इसलिए प्लास्टिक थोड़ा चीप होता है। और दूसरी मज़े की बात यह है कि आपकी ये काफ़ी ज़्यादा बिजली बचाता है। जो आपका घर वो जो दूसरा आम नॉर्मल फर्शी पंखा होता है वो जो है वो दरअसल आप 220 वोल्ट पे चलता है, लेकिन उसका ये है कि वो 350 वाट, या अगर ज़्यादा तेज़ वाला पंखा हो उसके 3 पोर्शन होते हैं ना, स्लो मीडियम और फास्ट, तो वो ये है कि 350 से 450 वाट तक जो है ना वो बिजली लेता है। और इस फ़ैन की मज़े की बात यह है कि ये जस्ट 60 वाट लेता है, यानी कह लें कि ये कितनी आपकी बिजली बचा रहा है, यानी 300% प्लस जो है ना
आपकी जो है ये मनी सेव कर रहा है। मिसाल के तौर पे जहाँ पे आपके 500 रुपये लग रहे हैं वहाँ पर जो है ना ये सिर्फ 120 रुपये लगेंगे आपके। जहाँ पे वहाँ जो फर्शी पंखा है वो 500 रुपया उस पर खर्चा आ रहा है, यानी 1 घंटे में चलेगा तो 500 रुपया आपका मिसाल के तौर पे एक दिन में चल रहा है, 500 रुपया बिल आता है। लेकिन वहाँ पे अगर यही पूरा दिन चलेगा, इसका ये फ़ायदा है कि सिर्फ 120 रुपये खर्च आएगा, यानी आपके ये 400 रुपये बचाएगा, यानी इतना इसमें फ़र्क है। और बात रही ये अडाप्टर लाजमी लगाना पड़ता है, आप इसको 220 में डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि इसकी जो अंदर कॉइलिंग और मैकेनिज़्म सारा डिज़ाइन किया गया है वो सारा जो है वो उसके ऊपर डिज़ाइन किया गया जो है ना वो 12 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया गया ताकि जो है ना कम से कम एफिशिएंटली तरीके से जो है ना वो एनर्जी को कंज्यूम करे। तो अडाप्टर की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये एसी को डीसी में करता है, क्योंकि डीसी जो मोटर्स होती हैं उनके अंदर मैग्नेट लगा होता है और जो एसी मोटर्स होती हैं उनके अंदर मैग्नेट नहीं लगा होता, उनके अंदर कॉइल परमानेंट वो दूसरा कॉइल वाला मैग्नेट लगा होता है। कॉइल वाला मैग्नेट जो एसी पे रन होता है, डीसी पे नहीं होता। तो जो परमानेंट मैग्नेट वाली मोटर्स होती हैं उनके अंदर डीसी यूज़ होती है, तो इसके अंदर मैग्नेट है तो ये डीसी यूज़ होता है। और ये जो अडाप्टर है इसका ये 12 वोल्ट में इसका काम इस तरह होता है कि इसको 12 वोल्ट में इस तरह कन्वर्ट करता है कि यानी मिसाल तौर पे ये आपकी करंट आ रही है 220 वोल्ट और आगे ये आपका अडाप्टर है। अब ये 220 वोल्ट्स आएगी तो जो है ना ये आगे रास्ता थोड़ा नैरो होगा, तो इसका मतलब 220 वोल्ट्स इसमें से पास आउट नहीं होगी, तो फिर वो जो कम होके जो है ना वो 12 वोल्ट्स होके जो है वो आगे से पास आउट हो जाएगी। तो इस तरह जो है ना वो पीछे जो एक्स्ट्रा बिजली है वो पीछे ही रह जाती है ताकि वो आगे कम ही जाती है ताकि वो कम कंज्यूम हो। इस तरह से जो है ना आपकी इस काफ़ी हद तक बिजली की जो है ना ये बचत हो जाती है। और इसमें मैं सोच रहा हूँ कलर्स वगैरह भी जो है ना डिफरेंट ट्राई करेंगे, डिफरेंट कलर्स भी करेंगे। आप अगर चाहें तो ये जिस इसमें ये वाला कलर आपको ब्लैक ही मिलेगा, आपका ये है कि ये जो अंदर ये रेड कलर है ना, जहाँ पर भी ये रेड कलर के अलावा आपको चेंज हो सकता है। ये रेड कलर के अलावा जो है ना कोई और रेड कलर वाली जगह पे रिप्लेस करके दिया जा सकता है। वेल, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल टाइम, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया। Like a broken soul in a wonderland without angels.